गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं और बोल Good afternoon, sir. मैं और बोल Yes, sir. ओके। तो as planned, we'll start with the discussion of the paper, Asian paper, जो लास्ट पेपर हुआ था। आई थिंक आपने नो पेपर आपने मतलब दोबारा सॉल्व कर लिया होगा आफ्टर एग्जामिनेशन। तो यू आर रेडी फॉर द डिस्कशन, करेक्ट? मीन्स यू आर रेडी फॉर विद योर डाउट्स एंड ऑल, कि अगर उसमें अगर आपको अपने कोई मेथड लिया उससे नहीं आंसर आया तो यू कैन क्वेरी, या फिर उससे क्वेश्चन सॉल्व करते समय लगा कि कुछ और भी कुछ और चीजें उससे मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही थी, या जो मेथड आप यूज करते उससे नहीं आ रहा था, तो देन अगेन यू कैन आस्क देयर, है ना। बेसिकली इज नॉट ओनली क्वेश्चन डिस्कशन, इस रिलेवेंट अगर कोई चीजें होंगी, रिलेवेंट अगर कोई क्वेरी होगी तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो बच्चों, कोई बैकग्राउंड में कोई डिस्टर्बेंस सुनाई दे रहा है आप लोगों को? इज डिस्टर्बेंस इन बैकग्राउंड नॉइज कुछ है किड्स? No, sir. ठीक है, चलो शेयरिंग द स्क्रीन। क्या स्क्रीन विजिबल है? Yes. ओके, सो अच्छा, पेपर कैसा था? वाज इट डिफिकल्ट, मॉडरेट, इजी तो नहीं लगा होगा किसी को? मॉडरेट से तो मॉडरेट था, डिफिकल्ट Moderate. मॉडरेट था। Moderate. अच्छा, गुड एनफ, ठीक है। मतलब इट वाज, इफ आई स्केल इजी टू 1 to 10, ठीक है, तो आई 48 समथिंग अराउंड 7 or 6 or 7, ठीक है। मतलब प्रोवाइडेड उसको अगर मतलब सीरियसली मतलब किसने उसको पढ़ा होगा उसके लिए बात करें, मतलब ऑब्वियसली जो मतलब जो आप लोगों का एसआरजी ग्रुप है उसके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। पेपर मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। पेपर, ओके, आई थिंक दिस वाज पेपर 1, करेक्ट? या Yes. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. डन, ओके। अच्छा, हाउ यू डू क्वेश्चन नंबर 1? सर वो 2K को शिफ्ट कर सकते हैं 1 ब्रांच टू 2 ब्रांच, तो 1/4 हो जाएगा वो, और फिर रिजल्टेंट ले लिया। अच्छा, 1 1 to सेकंड ब्रांच तो 1/4 हो जाए 2K को। अच्छा, ओके। मतलब इसको शिफ्ट करके लेट मी टेल यू वन दैट टू बेसिक तरीका तो आपको ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट आप करें, एक आपको देखो, आई यू माइट बी नोइंग, ठीक, इसको यूजुअली आप क्या होता है, ये के होता है, इसका क्या होता है, इसका के मतलब इसको 1 से जो सेकंड में से तो क्या होगा, इसका डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर टेंशन फी लेते हैं तो दिस इज अ मतलब ये टेंशन फी है, इसमें टेंशन कितना हो जाएगा बताओ? टेंशन हो जाएगा, ये टी है, तो इसमें क्या 2T हो जाएगा, तो इसमें भी टेंशन 2T हो गया। तो इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो आप क्या बोल रहे हो, इधर क्या होगा जल्दी बताओ? 2K/4. 2K/4। K सो by वाई 2. why we give 2K/4? Any logic for it? ठीक है, रिजल्ट तो यही आता है ना। देखो, लेट मी टेल यू,
इसका तरीका मतलब बेसिक तरीका इसको क्या है कि इसको इक्विवेलेंट स्ट्रिंग, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। मान लो इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इक्विवेलेंट स्ट्रिंग से। लेट्स से दे हैव गॉट वन इक्विवेलेंट स्ट्रिंग। तो इक्विवेलेंट स्ट्रिंग है तो यहाँ पे अगर इस पे ब्लॉक को जो फोर्स यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, इक्विवेलेंट स्ट्रिंग में ऑल्सो अप्लाई फोर्स टेंशन सी। सपोज ब्लॉक का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है तो इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग इसमें यहाँ भी आपको ब्लॉक का एक डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, करेक्ट। तो वी गेट टू नो, चलो हम क्या करते हैं, लेट्स सी कि इसका आपको क्या हो, जब एक्स डिस्प्लेस हो रहा है तो इसमें इसको स्प्रिंग एक्स वन इसमें स्ट्रेच हो रहा है और इसमें स्ट्रेच एक्स टू हो रहा है। तो बाय सिंपल कंस्ट्रेंट कैन आई राइट दैट एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा अगर x2 नहीं होता, सपोज कोई x2 ये नहीं होता, मतलब केवल x2 नहीं होता तो क्या होगा, स्ट्रेच होता तो x x1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये x1 हो गया, प्लस अब मान लो कि ये अब ये भी स्ट्रेच हो रहा है, तो एट इज स्ट्रेचिंग बाय x2, दिस इज आल्सो गोइंग, द पुली इज गोइंग डाउनवर्ड बाय x2। तो ये कितना स्ट्रिंग रिलीज किया, मतलब आपको क्या 2x2 अवेलेबल हो जाएगा ना, तो दिस इज गोइंग प्लस Right. 2x2। समझ में आ रही बात। तो मतलब फर्स्ट स्टेप ये हमने क्या कर लिया कि वी हैव रिटन दिस थिंग, क्या लिख दिया ये, हमने एक इसका कंस्टेंट रिलेशन लिख दिया। अब इसमें मान लो टेंशन टी है, ठीक, एक्चुअल। तो अगर इफेक्टिव इसका अगर के इफेक्टिव मान लें तो इस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लुक एट द लुक एट दिस इफेक्टिव स्प्रिंग, ठीक है। तो इस के को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेल मी, आई कैन राइट दिस टी अपॉन के इफेक्टिव, कैन आई राइट टी अपॉन के इफेक्टिव, दिस डिवाइडेड x1। x1 कितना है बताओ, x1 को क्या लिखा है, इसमें टेंशन t है और यहाँ पर आपको x1, तो यहाँ पे t अपॉन k1 लिख सकता हूँ। एंड देन दिस ट्वाइस ऑफ x2, x2 कितना है बताओ, x2 इज Yeah. इक्वल टू 2t। x2 इज स्ट्रेच इन दिस स्ट्रिंग है ना, s2 की इसमें इसमें स्ट्रेच है ना ये, करेक्ट। तो इसको क्या लिखें, इसमें टेंशन 2t है, तो मैं क्या लिख सकता है, आई कैन राइट दिस 2t अपॉन व्हाट, K. k2। सो यू गेट दिस, t से t गेट कैंसल आउट, यहाँ से आपको क्या मिल गया जल्दी बताओ, दिस इज 1 बाई के इफेक्टिव, दिस इज व्हाट 1 बाई k1 प्लस 4 बाई k2, करेक्ट। हेलो, Yes. करेक्ट। तो ये तो आपको ऐसे हो गया। अच्छा चाहो तो आप ये समझ में आ रहा है कैसे किया इसको। Yes, sir. ओके, एक थोड़ा सा मैं इसको this one more question of this kind. Let's do one more question. ये क्वेश्चन आपने कॉमनली किया होगा ये वाला। हम्म, सर वो ब्लॉक है क्या? हाँ, this is a block is kept on a smooth surface. Spring constant k1 है, this is k2, this distance is a, okay, and इसको यहाँ से यहाँ ये भी आपको डिस्टेंस a है, एंड ये क्या है मान, ये समझ में आ रहा है, यहाँ इसके अबाउट ऑसिलेशन हो सकता है, ठीक है। रॉड क्या है, मासलेस लाइट रॉड। क्या ब्लॉक का टाइम पीरियड बता सकते हो, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ब्लॉक।
गिविंग 1 minute टू सॉल्व इट। 1 मिनट सॉल्व करके बताइए। फॉर सिंप्लिसिटी एक काम करता हूँ, सिंप्लिसिटी के लिए इसको क्या k और 2k कर देता हूँ, है ना, k और 2k। सर मास नहीं दिया क्या? मास m दिया है ना, ओह सॉरी, यस मास तो दिया, ब्लॉक का मास दिया हुआ है m। फोर बाई थ्री पाई रूट m by k। एक मिनट, लेट मी राइट द आंसर फर्स्ट। कितना है बच्चे, फिर बताओगे टाइम पीरियड? 4/3 पाई रूट m by k। 4/3 पाई अंडर रूट m by k, मतलब 4 पाई/3 अंडर रूट m by k, ये बोल रहे हो ना? हम्म। ओके, कैसे सॉल्व किया बताओ? सर टॉर्क से जो पहला स्प्रिंग है वो k1x a एक्सप्रेस करेगा और दूसरे में 2a हो Yes. जाएगा, तो ऐसे। तो बेसिकली एक तो आपको मतलब बेसिक तरीका, अच्छा आपको मालूम है कि इसको मूव करेंगे एस से, फिर स्ट्रेच वगैरह निकालेंगे। अभी देखो इसको कैसे यूज कर रहा हूँ, ये जो मेथड आपको बताया हाउ आई एम यूजिंग दिस। सपोज ये एक्स मूव कर रहा है ना, लेट्स से दिस इज मूविंग बाय एक्स, करेक्ट? हमारी बात समझ में? एंड देयर बाय ये जो है ये कितना से घूम रहा है, ये थीटा से, बिकॉज ये थीटा से मूव कर रहा है ना, तो थीटा हमको ऐसे देखना होगा, करेक्ट? क्लियर है? लेट्स इसमें स्ट्रेच कितना हो रहा है, इसमें आपको इसको स्प्रिंग 2 मान लेते हैं, इसमें स्ट्रेच x2 हो रहा है, अच्छा और इसमें स्ट्रेच x1 हो रहा है। क्लियर? हेलो? तब देखो क्या कर रहा हूँ, ये देखो इसमें स्ट्रेच x1 हुआ, तो हमको x1 एक्चुअली हमको ये निकालना होगा कि वी हैव टू फाइंड x इन टर्म्स, ये अगर x है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू हाउ मच, a into x थीटा, थीटा, हाँ a थीटा। and this is going to 2a theta. Clear? So अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो x2 जो होगा x2, या फिर एक काम करता हूँ, जो x जो होगा x is going to be how much, this is what 2a theta plus x2, क्या मैं लिख सकता हूँ किड्स? हम्म
ठीक है। अब 2a थीटा को क्या लिखो, दिस इज a थीटा, तो a थीटा को क्या होगा, मैं 2x1 लिख सकता हूँ क्या? यस। तो अगेन वी गॉट दिस, है ना, इस तरह से हमने वो लिख दिया इसका। अब हम x को क्या लिखूंगा, अगर इसको इस इफेक्टिव स्प्रिंग के इफेक्टिव है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, व्हाट आई कैन राइट, कि मैं इसको लिख सकता हूँ, x को क्या लिख सकता हूँ, x को लिख सकता हूँ इसमें, अगर टेंशन मान लो t, इसमें टेंशन इस T2 ले लेते हैं, है ना, और इसमें टेंशन T1 है, गॉट द पॉइंट। तो T1 और T2 में रिलेशन बता सकते हो? यस। ये जो नेट टॉर्क ऑन व्हाट, चलो मैं इसको लिख रहा हूँ एक टॉर्क बार। बैलेंस। हाँ यस, टॉर्क बाय, पर x को मैं लिख रहा हूँ, दिस इज t, जो टेंशन T2 है, दिस डिवाइडेड बाय k इफेक्टिव, ठीक है, दिस इज 2 इंटू x1, x1 कितना होगा, x1 जो होगा T1 डिवाइडेड बाय k1, ठीक है, k1 कितना है, 2k है नहीं, ठीक है, प्लस क्या होगा T2 डिवाइडेड बाय K2। नाउ वी हैव टू राइट अ रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो बताओ नेट टॉर्क रॉड पे क्या होगा, नेट टॉर्क ऑन रॉड इज इक्वल टू 0, यस। गॉट द पॉइंट। तो नेट टॉर्क ऑन रॉड इज इक्वल टू 0, देन व्हाट वी कैन राइट हियर, तो इसके लिए आप टॉर्क, नेट टॉर्क का बताओ, इसका टॉर्क कितना है, इस पे तो mg तो मासलेस है, तो जो भी टॉर्क लग रहा है यहीं पे लग रहा है ना, तो अगर इसको मैं फोर्स ऐसे फोर्स दिखा दूं इस पे, तो इधर क्या लग रहा है आपको, ये इसमें कंप्रेशन अगर x2 हो रहा है, या चलो एक्सपेंशन अगर मान लो कि यहाँ पे एक्सपेंशन ही मान लिया है ना x2, करेक्ट, तो एक्सपेंशन x2 हो रहा है इसमें, तो ये इधर जा रहा है, तो इधर आपको एक्सपैंड हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक्सपेंशन x2 है, तो इधर फोर्स कितना लग रहा है, इधर लग रहा है k इंटू x2, गॉट द पॉइंट। और इधर आपको फोर्स क्या लग रहा है बताओ, ये आपको फोर्स इधर लग रहा है k इंटू 2k इंटू x1, कैन आई राइट दिस, तो नेट टॉर्क 0 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट k इंटू x2 दिस मल्टीप्लाइड विथ 2a, इसका टॉर्क क्या होगा, इधर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा 2k इंटू x1 दिस मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, कितना, इंटू x1, ये इसका डिस्टेंस कितना होगा a, क्या समझ में आ रहा है कैसे लिखा, किसके अबाउट लिखा, नेट टॉर्क अबाउट व्हाट, अबाउट द हिंज ना, तो इन दोनों का टॉर्क इक्वेट कर लिया, वी गॉट दिस, k से k गेट कैंसिल आउट, ठीक है, आपको a से a गेट कैंसिल आउट, व्हाट व्हाट वी हैव गॉट, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, टेंशन का टॉर्क निकालना, टेंशन एलिमिनेट करना है ना, अननेसेसरी मैंने ये लिख लिया, टेंशन का टॉर्क हमको एलिमिनेट करना है ना, तो देखो टेंशन का टी को लिखता हूँ ना यहाँ पे, क्या देखो के एक्स टू छोड़ दो, इसको देखो, इसमें टेंशन डेवलप हुआ है ना यहाँ पे, के एक्स टू के टर्म में नहीं लिखेंगे, टेंशन के टर्म, क्योंकि टेंशन एलिमिनेट करना है, तो बताओ यहाँ पे कितना लग रहा है, जल्दी बताओ, वी हैव गॉट दिस T2 इंटू x2, T2 इधर लग गया, और इधर क्या लग गया बताओ, T1 लग गया, है ना, तो अब मैं टॉर्क इसको 0 करूँ, तो T2 का टॉर्क कितना होगा बताओ बच्चों, T2 का टॉर्क होगा T2 इंटू 2a, ये हो गया क्या, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और इसका टॉर्क कितना हो गया जल्दी बताओ, दिस इज इक्वल टू T1 इंटू a, गॉट द पॉइंट, तो ये a कैंसिल आउट हो गया, तो T1 और हम क्या T2 को लिख क्या लिख सकता हूँ, या T1 को मैं लिख सकता हूँ 2T2, नाउ पुट बैक द वैल्यू हियर सो दैट T2 को एलिमिनेट कर सकें, है ना, तो मैंने क्या लिख दिया, T2 अपॉन k इफेक्टिव, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ T1, T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ, T1 को मैं लिख दूंगा 2T2 लिख दूँ, 2T2 अपॉन 2k, ठीक है, दिस प्लस T2 के T2 अपॉन k, P से 3 T2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 अपॉन के। 1 अपॉन k इफेक्टिव कितना हो गया बताओ, दिस इज 3 अपॉन k, 3 अपॉन के। यहाँ से k इफेक्टिव आ गया, सो नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बताओ, 2 पाई अंडर रूट m बाई k इफेक्टिव, 3m बाई के। अच्छा, ये मेथड जो है ना, इसमें अब जैसे ये जो है आपको यूजुअली अगर देखोगे ना, तो आप चाहो तो इसमें अगर सिंगल ब्लॉक मूविंग है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो दिस मेथड यू कैन अप्लाई,
के इफेक्टिव ये वाला मेथड। बट इसमें अगर देखोगे ना तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा उतना डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है। देन यू हैव गॉट चॉइस टू गो फॉर व्हाट द बेसिक तरीका। बेसिक मेथड क्या है कि इसको एक्स निकालते हैं, इसमें फोर्स निकालते हैं, ऐसे कर लेते हैं, करेक्ट। जैसे अगर बेसिक मेथड से जाना चाहो तो बेसिक मेथड इसको कैसे हैंडल करेंगे, एकदम बेसिक मेथड। तो क्या होता है बताओ, बेसिक मेथड में हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट व्हाट, विल कैलकुलेट द, इसको डिस्प्लेसमेंट एक्स कराया दिख रहा है ना, और इसका इक्वेशन हम निकल रहा हूँ एक्स के टर्म में। तो वर्ती ब्लॉक को अगर स्टडी करो तो ब्लॉक पे आपको फोर्स कितना लग रहा है जल्दी बताओ, ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है बताओ, ये T2 है ना, ये लग रहा है ना। तो T2 इज इक्वल टू व्हाट, M इंटू ए, करेक्ट। A2 ब्लॉक का मान लो कि इसका, अच्छा ब्लॉक का एक्सलेशन में ए मान लेता हूँ है ना। अब हमको T2 को किसके फॉर्म में लिखना है, वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अब T2 है कितना, T2 यहाँ पे kx नहीं लिख सकते हैं, T2 को मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, T2 को मैं लिखूंगा, T2 कितना है जल्दी बताओ, T2 इज इक्वल टू, इसमें आपको अगर ये देखो ये x इधर जा रहा है और 2a2 जा रहा है, तो इसमें आपको स्ट्रेच कितना हो गया, इसमें जो स्ट्रेच होगा x माइनस 2a थीटा होगा, इजंट इट। अब हमको फिर यहाँ पे हमको अल्टीमेटली T2 को लिखना है किसके टर्म में, x के टर्म में। अब x है यहाँ पे, अब 2a थीटा इसको हटा एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो हम ये कैसे एलिमिनेट करेंगे जल्दी बताओ, वी हैव गॉट दिस, थीटा हमको निकालना होगा, समझ में आ रही बात, हेलो। अब थीटा कितना होगा, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, अब हम रॉड को स्टडी कर ले तो हम थीटा आ जाएगा, रॉड को स्टडी करते हैं, रॉड का नेट टॉर्क 0 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 इंटू व्हाट, T2 इंटू क्या होगा इसमें कितना, T2 इंटू व्हाट A इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज T1, T2 इंटू 2a, सॉरी टॉर्क इसका होगा ना एंटी क्लॉकवाइज में, T1 इंटू a। हमको चाहिए किसके टर्म में बच्चे, वी नीड टू टैन इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने T2 को क्या लिख दिया, T2 को मैं लिख सकता हूँ व्हाट, k x माइनस 2a थीटा लिख सकता हूँ, और इंटू 2a इज इक्वल टू T1, T1 कितना है बताओ, T1 है जो आपको क्या होगा 2k इंटू व्हाट, a थीटा लिख सकता हूँ ना बच्चे, हेलो। ये दिख रहा है 2k स्ट्रेच कितना होगा, a थीटा हो रहा है, दिस इनटू व्हाट a। तो फ्रॉम दिस वी गेट x इन टर्म्स ऑफ थीटा, दिख रहा है ना ये, हेलो। क्या हम थीटा और x में रिलेशन आ गया, यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो लेट्स राइट रिलेशन x से क्या, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, 2x, अच्छा 2 से भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, तो आई कैन राइट x माइनस 2a थीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कितना हो गया RHS में क्या होगा, a थीटा हो गया ना। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, अपने को थीटा एलिमिनेट करना था ना, तो क्या होगा, a 3a थीटा इज इक्वल टू व्हाट x, तो यहाँ से क्या होगा बताओ, a थीटा इज इक्वल टू व्हाट x/3, पुट बैक द वैल्यू हियर, ठीक है। हमने a थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो क्या होगा जल्दी बताओ, दिस इज k इंटू एक्स माइनस 2a थीटा, यानी कि 2x/3, सो वी गॉट व्हाट, दिस इज kx/3। तो यहाँ से एक्सलेशन, अच्छा इसको a डैश मानना पड़ेगा बेटा, एक्सलेशन a को इसका लिए ना, a इज गिवन क्वेश्चन में, तो a डैश सर एक्सलेशन a, हाँ बोलो। सर जो फर्स्ट मेथड में हमने टॉर्क निकाला तो स्प्रिंग 2 के लिए हम k2 x/2a नहीं लिखेंगे, स्प्रिंग 2 के लिए, स्प्रिंग 2, यस स्प्रिंग 2 ये है, हाँ बोलो क्या लिखें इसको, k2 x/2a, क्योंकि 2a थीटा को x लिया हमने। K2 अच्छा K2 मतलब K, यहाँ पे मैंने K लिया है, K करेक्ट, यहाँ पे K इंटू व्हाट बोलो, x/2 इंटू a, मतलब x इंटू a/2। नहीं बेटा X नहीं लेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्ट्रेच जो आपको इसमें स्ट्रेच हुआ है वो दिख रहा है, स्ट्रेच क्या है देखो, ये पॉइंट अगर देखो तो ये x मूव कर रहा है ना, और ये वाला पॉइंट कितना मूव कर रहा है, कितना 2a थीटा, तो नेट इसमें एक्सपेंशन कितना, इस स्प्रिंग में नेट एक्सपेंशन कितना, x माइनस 2a थीटा हुआ ना। यहाँ से देखो, यहाँ से ये रिजल्ट समझ में आ रहा है, राइट। करेक्ट। तो नहीं, इनफैक्ट ये वाला मेथड थोड़ा सा इसमें कम्बरसम हो रहा है ना, तो एकदम बेसिक से कह देखो, जहाँ ये वाला मेथड ठीक है, ओके कि हम टी एफ सीधे हम के इफेक्टिव निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस केस में तो बड़ा इजिली निकल जाएगा,
है ना? लेकिन इस तरह का सिचुएशन तो लेट्स गो फॉर बेसिक। देखो बेसिक तो एकदम क्लियर कट दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं आपको? सबसे पहले क्या किया कि हमने बेसिक का तरीका क्या है, ब्लॉक को एक्स मूव कराया, करेक्ट? ब्लॉक को एक्स मूव करा के वी ट्राई टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन टर्म्स ऑफ एक्स। व्हेन आई हैव रिटन द t2 इक्वल टू ma डैश, तो आपको t2 जो आया k x माइनस a थीटा ये आया, बट ये x के टर्म में नहीं आया। तो अब हमने क्या किया कि x और a थीटा को रिलेशन निकाला। कैसे लिखा? रॉड सेप रिलेशन आ गया यहाँ से, ये वैल्यू यहाँ पुट कर ली। a डैश कितना आ गया बताओ? दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, हाउ मच? ax k by 3 into m into x। क्लियर? वो यहाँ से आ गया, इसलिए दिस इम्प्लाइज ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बताओ? दिस इज ओमेगा कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? आ गया नहीं? k by 3m। तो देखो ये मेथड जो मैंने बताया ये यू मस्ट हैव बता मतलब वन वे और अदर ये चीज आपको बताई जाती है, लेकिन ठीक है। अगर मान लो कि तो ये जरूरी नहीं है कि आपको कहा जहां आपको ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, अगर इस तरह कॉम्बिनेशन अगर कहीं अगर एंगुलर मोशन होगा, लीनियर होगा, कॉम्बिनेशन है, तो इट्स बेटर टू गो फॉर बेसिक मेथड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम बच्चे? हेलो, नो सर। चलो नो सर। नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 4 सर। 4 में है? यस। ओके, देखो 4 में दे आर मतलब डिफरेंट वे ऑफ सॉल्विंग दिस। मैं आपको एक, ज्योमेट्री बहुत लग। हाँ ज्योमेट्री लग रही है। नहीं ज्योमेट्री देखो हो तो जाती है, ये ज्योमेट्री देखता हूँ, ज्योमेट्री तो लगती है, लेकिन आई थिंक ये हो जाती है। रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। सर इसका फाइनल आंसर बी है या डी है, क्योंकि वो दोनों दिया हुआ है। बी और डी दोनों दिया हुआ है। तब इनिशियली डी दिया है, फिर करेक्शन मैंने लिखा है कि न्यू आंसर बी बाय ऋषभ सर। ऋषभ गुप्ता सर। ऋषभ गुप्ता, न्यू आंसर बी बाय ऋषभ गुप्ता। हाँ सर, बट मेरा तो 60 आया था। चेक कर लेते हैं। ओके। ओके, लुक एट दिस। अगर आपको इफ इट हैज टू बी इक्विलिब्रियम, तो mg मस्ट पास थ्रू जो आपको इसका जो देखो, वर्टेक्स। हाँ मतलब एक यहां से जो अगर वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम दिस, ये यहाँ से पास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इसके बाद अगर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है ना? नॉर्मल यहाँ पे लग रहा है, और क्या है mg मान लो यहाँ पे लग रहा है ना, तो नेट टॉर्क इसके बहुत 0 होना चाहिए ना, कांटेक्ट पॉइंट के। कॉन्टैक्ट पॉइंट के बहुत। तो ये आपको mg इधर लग रहा है ना, तो नॉर्मल एफ का तो 0 होगा, mg का भी 0 है, यानी कि आपको ये जो होना चाहिए, इफ यू सी हियर, तो ये जो है आपको यहाँ पे जो इसको चलो O मान लेते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास C मान लेते हैं, इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, करेक्ट? तो सेंटर से जो वर्टिकल लाइन दैट मस्ट पास थ्रू P, करेक्ट? यस। गुड, बढ़िया, इतना समझ में आ गया ना? यस। ओके, तो अब देखो इसमें जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। नाउ लेट्स फोकस ऑन ट्राइंगल OPC, है ना? हेलो, ट्राइंगल OPC में फोकस करते हैं। हम्म, OPC को कुछ ऐसे, ये OC
ये लाइन वर्टिकल है, इनफैक्ट ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। ये डिस्टेंस कितना है? आर, ये हो गया ओ, ये हो गया सी, ये हो गया पी, करेक्ट? हेलो, ये ये कितना r/2 है, और सेंटर से ये डिस्टेंस r है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखिए, ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। थीटा दिया हुआ है क्या? 30 डिग्री दिया हुआ है ना, यस। तो देखो, ये एंगल अगर थीटा मान लेते हैं, लेट्स टेक दिस एंगल इज थीटा, तो ये वर्टिकल है। कहाँ गया? ये वर्टिकल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्या? ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। हेलो, कैसे? देखो ना, ये आपको ये लाइन है, ये आपको नॉर्मल है, एंड नॉर्मल वर्टिकल से कितना एंगल बनाता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर। ये नॉर्मल है, और यहाँ से वर्टिकल से अगर देखा जाए, ये वर्टिकल ये एंगल और ये नॉर्मल एंगल देखें, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? वही थीटा ही होगा ना, ये तो सेम तो एंगल है ये, है ना। तो मैं इसको लिख दूँ थीटा, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, और ये है थीटा। ये कितना है बच्चे? तो अब ये एंगल हमको हमको अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा चाहिए, ओके ओके ओके। एंड ये आर है, ये हमको, ये एंगल हमको निकालना, इसका एंगल निकालना है किससे? ये अल्फा है, ठीक है, डन। अच्छा, तो ये एंगल निकल जाएगा। कौन सा सर? ये थीटा है ना यहाँ पे, तो अगर इसको मैं अल्फा मान लूँ, इफ आई टेक दिस अल्फा, तो ये वाला एंगल तो मिल जाएगा, ठीक है, साइन रूल से ये एंगल मिल जाएगा, और ये एंगल मिल जाएगा, तो ये भी मिल जाएगा। लेकिन हमको चाहिए क्या? अल्फा, है ना। ओके, देखो साइन रूल से ये एंगल तो हमें मुझे दिख रहा है ना, आपको भी दिख ही रहा होगा। अगर मान लो इसको कुछ बीटा मान लेते हैं ये, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? r/2, साइन रूल। साइन रूल लगा रहा हूँ, r/2, ठीक है, अपॉन 1/sin बीटा इज इक्वल टू व्हाट? r/2 अपॉन 1/sin बीटा इज इक्वल टू r अपॉन sin थीटा। हेलो, r कैंसिल आउट हो गया, sin बीटा कितना आ गया जल्दी बताओ? दिस इज sin θ/2, दैट इज 1/4। चलो, एक तो ट्राइंगल में तो एक जो इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब इससे अल्फा निकाल सकते हो क्या? देखो कुछ ज्योमेट्री देखो तो वी गॉट दिस एंगल। अगर देखा जाए तो हमें कौन सा एंगल? ये वाला एंगल मिल जाएगा, और ये भी एंगल मिल गया, है ना। अल्फा एंड अल्फा। हाँ, ये वाला एंगल मिल गया ना, ये वाला एंगल, ठीक। तो ये वाला एंगल भी मिल गया, मतलब वी गॉट दिस। तो अब हमको, ओके, ये एंगल मिल गया, दिस इज 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल मिल गया, ओके, ये वाला एंगल मिल गया, ये एंगल मिल जाएगा, तो हमको उससे क्या मालूम चलेगा? अपने को ये चाहिए था ना। सर वो रेड डॉट वाला अल्फा ही आ जाएगा। हाँ, रेड डॉट अल्फा आ जाएगा, आर यू श्योर? मतलब 90 माइनस अल्फा। नहीं, 90 माइनस अल्फा, और ये क्या होगा? ये परपेंडिकुलर 90, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है ना, ओ ये 90 डिग्री नहीं है। हाँ, थोड़ा लगता है कि 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री नहीं है एक्चुअली। ठीक है, फिर एक बार और लगा लेंगे, क्या करना है देखना फिर। ये देख, ये तुझे मालूम है, इसको OCP ये मान लिया ना, इसको एक P मान लेते हैं, करेक्ट। लेट्स टेक दिस P। ये तुम्हें मालूम है कितना R? मालूम है, ये मालूम है कितना r/2, और एक एंगल, अरे यार, इस ट्राइंगल का एंगल नहीं दिख रहा है मुझे।
अरे यार ये तो सर क्यों हो रहा है? वो तो डायरेक्टली 30 हो गया फिर तो। 30 हो गया डायरेक्टली, हाउ कम? अच्छा नहीं है, वो परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं परपेंडिकुलर नहीं है ना बच्चे। वो तो जाता था, पता नहीं सही में अभी दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं और दिख रहा है? सीपीएन में और एक बार साइन रूल लगा सकते हैं सीपीएन सीपीएल में। सीपीएन में लगा दें? वो कौन सा वाला सीपी और वो अच्छा पी, अच्छा ये पी है, रुको रुको, पी दो ले लिया ना मैंने, इसको क्यू मान लेते हैं। हाँ सीपी क्यू ऐसा बोल रहा है। उससे वो कॉर्नर वाला एंगल मिल जाएगा तो हो सकता है शायद। सर क्यूसी को आर डैश बोला और फिर आर डैश साइन R2 अल्फा है इक्वल्स आर बाई टू। क्यूसी तो R/2 है ही बेटा। R डैश क्यों माना, R/2 है ही। हेमिस्फेयर है ना, हॉलो हेमिस्फेयर है ना। क्यूसी सर, अच्छा क्यूसी को क्या बोला आपने? उसको आर डैश बोला और अरे आर डैश हाँ हो तो गया, साइन सही है। अल्फा। अरे सिंपल है, इतना कहाँ दिमाग लगा रहे तुम लोग यार। हाँ सर ये भी बोल सकते हैं ना कि जो नॉर्मल होगा वो हेमिस्फीयर अरे के इतना सेंटर से पास फालतू का होगा। दिमाग लगा है, अरे सिंपल है, देख कितना आसान फिर है। वो बेस एंगल के साथ भी चेक कर सकता है हाँ परपेंडिकुलर डाल के। ये देख ओ क्यू हो गया कि ओ क्यू और ओ क्यू मालूम है, अरे ओ सी क्यू तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये तो देख ही रहा है। फालतू का जादू ही था दिमाग में, इसकी जरूरत ही नहीं थी, ये जो हमने किया ये इसकी जरूरत नहीं, अल्फा ही चाहिए था ना। चलो इसको मैं अभी इसको ऐसे करता, वी वर नॉट नीडिंग दिस, इसकी जरूरत नहीं थी अपने को। तो अब सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल कौन सा लें, ट्रायंगल ओ क्यू सी, करेक्ट, दिख रहा है ना। तो क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, तो साइन अल्फा राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है ये। हेलो, यस। तो आपको साइन ये क्या होगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा बताओ, tan अल्फा इज गोइंग टू बी हाउ मच, दिस इज r/2 दिस डिवाइडेड बाय r। हेलो, ये कितना हो गया, दिस हाफ। सिंपल है ये, फालतू का दिमाग लगाया उतना। आंसर मैच करेगा क्या? सर tan अल्फा हाफ तो नॉन स्टैंडर्ड एंगल सर होगा। ये तो फिर आएगा ही नहीं स्टैंडर्ड वैल्यू। हाँ ये तो आ ही नहीं रहा। सर साइन रूल ही लगाना पड़ेगा। साइन रूल लगा देख, अब ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, आंसर तो कुछ भी, tan अल्फा अगर हाफ आ गया तो वही आंसर आएगा ना, कुछ कुछ डू व्हाटएवर, है ना। ये देखो इसमें ज्योमेट्री तो एकदम क्लियर कट है, जो बनाया है एकदम सही है। देखो फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये जो है, ये सेंटर से इसको यहाँ ज्वाइन करे, ये कितना है, ये ये 90 है। ये लाइन है, तो यहाँ पे आपको r/2 पे होगा, फॉर श्योर, क्लियर है। फिर मैंने इसको ये लाइन जो है, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ओसी को हमने हमको एंगल किससे निकालना था बच्चे, ये हमने कहा सी को हमने यहाँ पे गलत मान लिया है ना बेटा, ये हमको एंगल किससे निकालना था, एंगल निकालना था इंक्लाइन प्लेन से, या हमने इसी को ओ क्यूसी को ज्वाइन करके इसको इंक्लाइन प्लेन मान लिया, ये गलत है ना ये। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? क्यूसी को जो ज्वाइन किया उसको उसी को हमने, पैरेलल मान लिया। हाँ पैरेलल मान लिया, वो हम थोड़े पैरेलल मान सकते हैं, वो तो गड़बड़ है ना ये थोड़ा फिगर। सर ट्रायंगल ओपीसी जो है उसके अंदर जो हमने बीटा लिखा था वो थीटा ही होगा क्योंकि नॉर्मल हेमिस्फीयर के सेंटर से पास करेगा। रुको, ट्राइंगल ओपीसी, ओपीसी हाँ बोलो, हाँ उस बीटा जो नॉर्मल जो लिखा था। होता है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कांटेक्ट होता है ना, तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, तो वहीं पे हमारा एंगल जो बीटा लिखा है आपने वो थीटा हो जाएगा। यस हाँ सर, नॉर्मल जो वो है, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉप करके। नॉर्मल जो होगा ठीक है। अच्छा ये भी सही है, ये चीज हाईलाइट सही है। तो ये जो है नॉर्मल जो है यहाँ पे ऐसे, ये जो लाइन जो हमने, थीटा इक्वल टू थीटा। हम्म, ये जो आपको क्या होगा, नॉर्मल ऐसे पास होगा, तो यहाँ एम जी जो है, किसी को बुलाते हैं इसको, हाँ एम जी मस्ट पास थ्रू दिस, करेक्ट, एंड दिस शुड बी वर्टिकल। एक मिनट,
सर कांटेक्ट पॉइंट से ना। हाँ हाँ हाँ, कॉन्टैक्ट लो। मान लो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो ये जो सेंटर ऑफ मास इससे जो पॉइंट पास हो रहा है वो वर्टिकल होना चाहिए, करेक्ट। दिस इज वर्टिकल लाइन, ये सेंटर ऑफ मास, इसको सी मान लिया, इसको ओ मान लिया, करेक्ट। नेक्स्ट, ये जो आपको ये है, दिस इज, इससे जो टच किया है ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, करेक्ट है ना, क्योंकि इससे ज्वाइंट में तो नॉर्मली होगा ना बच्चे, ये लाइन ये जो होगा ऐसे परपेंडिकुलर होगा। ओ पी, इसको मैंने सी मान लिया, ये 90 डिग्री हमको मालूम है, यू नो दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, डन। तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल अगर देखा जाए, ये एंगल निकालना है बच्चे, ये एंगल एंगल कैसे निकालना है? ओके, ये एंगल तो हम मतलब मिल जाएगा, मतलब ये एंगल बाई, ये एंगल तो हमें मिल जाएगा, नो इशू। इस एंगल को मैं क्या, ये 90 डिग्री तो ये भी मिल जाएगा, नो इशू। ये मिल गया तो, अरे यार क्या हो रहा है, कुछ तो सिंपल चीज है जो स्ट्राइक सॉल्व तो हो गया था यार एक बार। अच्छा, रुक जा, इसको मिला दूं क्या, let's try running this। हाँ, अगर ये एंगल अल्फा ये 90 डिग्री है तो ये आपको एंगल, ये एंगल मिल जाए तो काम बच जाए। सर वो ज्वाइन क्यों किया? देख रहा हूँ कुछ कंस्ट्रक्शन ताकि हो जाए ये। दिस इज आर, ये अपने को मालूम है। ओके बच्चों, देखता हूँ कुछ तो मिस कर रहा हूँ। सर वो ओपी और जो वर्टेक्स है अल्फा का, वो एंगल इन सेमी सर्कल से वो 90 डिग्री होना चाहिए, तो उससे सॉल्व कर सकते हैं क्या? कौन सा, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, दिस एंगल ना, ओपी ये और ओपी और वो एक कॉर्नर है हेमिस्फीयर का, उसको जो क्यू जो मान लो, हाँ, ओपी क्यू राइट एंगल हो। ओ पी क्यू राइट एंगल क्यों बच्चे, अच्छा नहीं नहीं, नहीं सेमी नहीं नहीं सर्कल, हाँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। सर वर्टिकल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बीच में एंगल थीटा होगा। वर्टिकल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बीच, वर्टिकल और एक्सिस, हाँ वो थीटा है, दैट्स ओके, वो तो पहले ही कर लिया था हमने, ये थीटा है, दैट्स ओके। सर तो फिर इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल भी थीटा होगा बाय ज्योमेट्री। इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच एंगल थीटा, हाँ वो तो ठीक है, वो तभी तो थीटा, ये थीटा बोला तो ये थीटा, तो ये तभी सर बोल रहे हो ना ये। अल्फा जो होगा फिर वो 90 माइनस थीटा आ जाएगा बाय पैरेलल लाइन। अल्फा जो है 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा बाय पैरेलल लाइंस, लेट मी चेक। फिर ऊपर पैरेलल तो नहीं है ना वो? ठीक है बच्चे, वी हैव गिवन सफिशिएंट टाइम हियर, ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट। एक बार मैं देख के देखता हूँ, कुछ तो जो सिंपल ज्योमेट्री है, सिंपल ही ज्योमेट्री, मेरे ख्याल से याद आ रहा है मुझे कि ऐसे साइन रूल से सॉल्व हो गया था, हो सकता है कुछ मिस कर रहा हूँ। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कोई प्रॉब्लम है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1? नो सर। ठीक है, अच्छा एक देखो, लेट मी टेल यू वन फास्टर वे, अगर ऐसे आप कर पाए, देखो आपको क्या मालूम है कि अगर मान लो इफेक्टिव अगर कोई स्प्रिंग जो है, अगर ऑस्लेशन से स्प्रिंग अगर मान लो जिस ऑस्लेशन के डायरेक्शन से, सपोज स्प्रिंग इज मेकिंग एंगल, ये कोई ऐसे है, एक ब्लॉक है और कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज मेकिंग एंगल
लेट्स से थीटा विद डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन, तो के इफेक्टिव कितना होता है ये? और ये दिस इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, समझ में आ रही बात? तो के इफेक्टिव कितना होता है जल्दी बताओ? के कॉस स्क्वायर थीटा। वाज इट नोन टू यू? सर को दोबारा बताएंगे? देखो, अगर ऑसिलेशन दिखा है, ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन है ना, स्प्रिंग अगर थीटा एंगल बना रहा है डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन से, ठीक है, फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, वो कंडीशन तो है ही, तो के इफेक्टिव जो होगा वो के कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, अगर इसको मैं ऐसे लेता, छोटा सा हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो ये अगर देखो, ये अगर एक्स मूव कर रहा है, तो इस आपको स्प्रिंग के अलोंग कितना मूवमेंट होगा? स्प्रिंग के अलोंग ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो स्प्रिंग के अलोंग क्या एक्स कॉस थीटा मूवमेंट हुआ, तो फोर्स जो लगा वो कितना होगा? के एक्स कॉस थीटा लगा। एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये थीटा है तो ये भी लगभग थीटा ही होगा ना, तो इसका कंपोनेंट अगर लोगे आप अलोंग द ऑसिलेशन, तो अगेन के एक्स कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, करेक्ट? तो उसका आपको एक्स कैंसिल आउट होके आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा, तो इसको मतलब एक तो ये फैक्ट यूज कर रहे हैं। देखो, दूसरा मैंने क्या किया कि आपको मालूम है ये आपको कपल ऑसिलेशन है, कपल ऑसिलेशन में टाइम पीरियड कितना होता है जल्दी बताओ बच्चों? ओमेगा कितना होता है कपल ऑसिलेशन में, इफ यू रिमेम्बर? म्यू बाय के। ओमेगा होता है अंडर रूट के बाय म्यू, है ना? के बाय म्यू। ठीक है, अब हम बस के की जगह के इफेक्टिव डाल दे रहे हैं, के इफेक्टिव बाय नोट, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर के इफेक्टिव बाय म्यू हो जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू के इफेक्टिव कितना है बच्चे? के कॉस स्क्वायर थीटा, और म्यू कितना है बता? m/2। अब पुट द वैल्यू, थीटा कितना है? 60 के डिग्री, बाय 2 है। तो क्या हो जाएगा? के कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? के/4, और ये क्या होगा? 2/m अंडर रूट, दिस इज इक्वल 2k/m। मतलब हमने जो सर नोन, के बाय 2 एम ना? हाँ k/2m, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा? ये बेसिकली क्या है कि जो नोन हमको चीजें हैं उसको थोड़ा ऐसे यूज कर लिया तो बहुत फास्ट हैंडल कर पाए, है ना? करेक्ट। चलो नेक्स्ट। टाइम स्पेंड, ठीक है, वो तो समझ में आ रहा है, टाइम स्पेंड। ओके, ये तो जेई का, आईटी जेई का ही क्वेश्चन है कि यही होगा। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे? हाँ सर। देखो, रिजल्टेंट पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। अच्छा, आपको मैंने एससीबी का एक मैंने वो दिया था, वो आपने पढ़ लिया क्या? एलिप्स वाला? हाँ, एलिप्स वाला का सुपरपोजिशन, उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। ठीक है, ओके, तो हियर या टू सिंपल है इक्वल है ओमेगा, ओमेगा पार्टिकल एक्स है, ठीक है। रिजल्टेंट पाथ आपको ये दिया हुआ, व्हाट इज द इनिशियल फेज डिफरेंस, ठीक है। तो मान लो कि आपको t इज इक्वल टू 0 पे इक्वेशन हम ऐसे लिख लेते हैं, x x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड दोनों का a है, तो a को लिखते हैं a साइन ओमेगा t, करेक्ट है ना? और y को मैं क्या लिखता है? एम्पलीट्यूड a साइन 2 ओमेगा t प्लस पाई, पाई द फेज डिफरेंस। हेलो, क्लियर है ये? Now, omega to omega impressed on x and y, resulting path followed by particle, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ओमेगा को इलिमिनेट करते हैं, ओमेगा सॉरी टी, इसको टी को इलिमिनेट करने सो दैट हमको पाथ इक्वेशन मिल जाए। कैसे इलिमिनेट करोगे? तो इसको लिखते हैं ना आपको। अच्छा, एक काम करते हैं, ओमेगा टी फाई करने से, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, इसमें 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 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो how can I do? Let me think of some faster way of handling it.
The linear simple harmonic motion equal amplitude frequency are impressed on the x and y axis resultant path दिया हुआ है. Okay. Okay, let's expand it, है ना? Expand करने से कुछ काम बनेगा क्या? अपने को अगर पाथ निकालना है तो what we have to do, we have to eliminate t, है ना? sin 2 ओमेगा t इसको eliminate करने के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है? sin 2 ओमेगा t क्या लिख सकते हैं बताओ? I सर can write. हाँ बोलो. सर हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक ओमेगा एक का 2 ओमेगा है, तो जब हम्म. एक्स वाला है वो मैक्सिमम पे होगा तो 2 ओमेगा वाला ऑलरेडी अपने मिनिमम तक मतलब मीन पोजीशन तक आ चुका होगा. x अपने मैक्सिमम पे है. हाँ चलो इसको और अच्छा मतलब इसका एनालाइज करके ठीक है, तो x अगर मैक्सिमम पे अगर रह गया तो हाँ तो एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी. x की वैल्यू अगर x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ. दिस इज y इज इक्वल टू माइनस ए अगर देखें, है ना? तो y इज इक्वल टू माइनस ए माइनस माइनस प्लस अगर x की मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ए बाई टू. y की है माइनस ए, तो दिस इज गोइंग टू व्हाट, ये हो जाएगा तुम्हारा ए एस. एम्पलीट्यूड हाँ, एट वाई टू वाई की मैक्स मैक्सिमम वैल्यू लूंगा ना बेटा. एक्स की मैक्सिमम एक्चुअली मैं एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, है ना? हाँ. तो एक्स की मैक्सिमम निकाल रहे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ दिस एक्स मैक्स. तो ये हो जाएगा दिस इज ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस माइनस. अच्छा, तो जिस समय आपको क्या था, और ये कब होगा जब y इज इक्वल टू माइनस ए, वहां पे आ गया ठीक है, प्लस माइनस ए. हाँ बोलो क्या बोल रहे थे बताओ. मैं बोल रहा था कि जब एक्स मैक्सिमम पे होगा तो मतलब उसकी वैल्यू ए आएगी ना, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड है एक्स की पोजीशन मैक्सिमम. एक्स की वैल्यू मैक्सिमम ले लिया हमने, ठीक है. उस हाँ समय ए आपको आएगा. उस हाँ समय y मीन पोजीशन पे होना चाहिए क्योंकि y की फ्रीक्वेंसी डबल है a से x से. y की फ्रीक्वेंसी डबल है, उस समय y मीन पोजीशन. देखो क्या है ना कि इसमें जो है ऐसे सोचोगे ना तो इनके बीच का फेज डिफरेंस फिक्स नहीं होगा. फेज डिफरेंस विल कीप ऑन चेंजिंग, करेक्ट? हम्म. फेज डिफरेंस जो होगा अगर देखोगे ना तो दैट इज कीप ऑन चेंजिंग. ये किसकी बात कर रहा है? रिजल्टेंट पाथ फॉलोइंग व्हाट इज द इनिशियल फेज डिफरेंस. शुरुआत में उसका फेज डिफरेंस क्या होगा ये आपको कंक्लूड करना है. तो फेज डिफरेंस अगर तुम आप एक बोल रहे हो ना तो फेज डिफरेंस का ओमेगा टी प्लस पाई होगा, है ना? इसको फेज डिफरेंस को कैसे कंक्लूड, एक अपने जो है टी इज इक्वल टू जे पे जब यहाँ पे है तो एक मिनट देख लेते हैं. जब एक बार देख लेते हैं, एक्स जब प्लस ए पे है, ठीक है, तो उसमें वाई की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ. वाई की वैल्यू अगर मैं देखूं या फिर पहले एक वाई की वैल्यू देख लेते हैं. वाई अगर प्लस ए पे है उससे कुछ हम कंक्लूड कर पाए शायद. वाई इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ. एक्स जो होगा बताओ, एक्स आपको क्या प्लस माइनस ए, है ना? ठीक है, सॉरी y इज इक्वल टू माइनस ए एंड y इज इक्वल टू अगर a है तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, करेक्ट? मतलब y अगर जब a है, y की वैल्यू जब a है तो x यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है. एंड जब y जब 0 y इज इक्वल टू माइनस ए है, ठीक है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा और यहाँ पे दोनों पोजीशन पे हो सकता है. एंड y इज इक्वल टू ए है, तब आपको ये क्या होगा 0 है, मतलब यहाँ पे आएगा, है ना? करेक्ट. तो लेकिन इससे कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? आंसर इसमें फिर आपको जब y अपने एक्सट्रीम पे है तो x अपने मीन पे है. यस देखो बच्चे, देखो फेज डिफरेंस का, हेलो, यस सर. यस. पाई बाई जैसे फेज डिफरेंस अगर जैसे जीरो, अगर फेज डिफरेंस 0 का होता है ना, तो उस समय आपको क्या होता है बताए, फेज डिफरेंस अगर 0 है, ठीक, तो उसका मतलब क्या है, दोनों अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे और मीन पोजीशन पे एक साथ पहुंच रहे हैं, ठीक है. एक अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचे तो दूसरा अपने मीन पोजीशन पे पहुंचे, तो वो क्या होगा, दैट इज द फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू. इज दैट करेक्ट?
यस सर। यहाँ पे क्या होगा कि फेज डिफरेंस एक्स और वाई के बीच चेंज होता रहेगा, जो कीप ऑन चेंजिंग। टी इज इक्वल टू 0 पे कहीं, लेकिन लोकेशन होता है, कल पाथ बताने से फेज डिफरेंस मालूम चल सकता है क्या? ये थोड़ा मुझे ये लग रहा है। केवल अगर केवल पाथ बता दें, मान लो कि मैंने ऐसे बता दिया कि पाथ है ना, पाथ बता दिया, फ्रीक्वेंसी अगर मैंने पाथ बता दिया तो पाथ बता दिया तो फेज डिफरेंस बताया जा सकता है क्या? बताया तो जा सकता है, क्योंकि पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होता तो ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, फेज डिफरेंस बताया तो जा सकता है, फ्रीक्वेंसी सेम हो तो, है ना? ठीक है, ये cos ओमेगा टी लिखते हैं। सर हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे करके एक बार चेक कर सकते हैं। देखो, इसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं ना, ए स्क्वायर, एक्स को मान लिया ए cos साइन ओमेगा टी है ना, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे डायरेक्टली इसको पाथ क्या देख के इससे हम कुछ कंक्लूड करते हैं। तो क्या होगा, ए इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस ए बाई 2 इंटू वाई माइनस ए लिख सकता हूँ, बोलो बच्चे। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ क्या, अगर ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से y माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज माइनस 2a साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो बच्चे, लिख सकता हूँ ये। तो यहाँ से क्या होगा, y कितना हो गया जल्दी बताओ, दिस इज a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकता हूँ बताओ, 2 ये हो जाएगा, दिस इज a क्या होगा, cos 2 ओमेगा टी। आ गया ये? बस, तो इसको अब हो गया ये, क्या थीटा कितना, फाई कितना हो गया जल्दी बताओ, पाई बाई 2। इसको अगर कम, इसको ऐसे लिख दो cos और तो sin का ए पाई बाई 2। 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकता हूँ ना मैं। तो इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, मैथमेटिकली ही निकालना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि केवल पाथ देख के थोड़ा कंक्लूड करना मुश्किल हो रहा था। तो ठीक है, हमको मान लिया एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, उसके बाद वाई निकाल दिया। क्लियर है बच्चे? सर तो वो बस वो फंक्शन पुट करना था। हाँ, ओके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कोई प्रॉब्लम बच्चों? 5 सर, है प्रॉब्लम? 5। ओके, ठीक है। Master spool of inner radius R, outer radius per vertical wall and tilted as is. The inextensible thread tightly wound is pulled to mass M hanging. There exists no friction at point A. यहाँ पे कोई friction नहीं है, ठीक है, frictionless है ना? While the coefficient of friction at point B, the angle is theta. Magnitude of force on spool at B in order to maintain equilibrium. Magnitude of force on the spool at B in order to maintain the equilibrium. ओके बच्चे, देखो समझो, यहाँ पे ये फ्रिक्शन यहीं पे लग रहा है ना, यहाँ पर फ्रिक्शन है नहीं, और ये नॉर्मल लग रहा है, और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा। हेलो, करेक्ट? टेंशन टी इधर लग गया, mg इधर लग गया, यहाँ से इसको n1 f1 मान लेते हैं, ये n2 लग गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको, हमको यहाँ पे चाहिए, यानी कि n1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर, यही चाहिए ना। बी पे जो फोर्स लग रहा है वो तो यही है। n1 कैसे निकालोगे? n1 निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, n1 निकालने के लिए इसके बाद n2 के बाद टॉर्क ले लो, n1 मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, n1 तो लंबा जाएगा, यहाँ इसके b के बाद टॉर्क ले लो, है ना, तो सीधे से n2 मिल जाएगा। फ्रिक्शन भी गायब हो गया। हाँ, f1 गायब हो जाएगा ना, उसके बाद n2 मिल गया तो n1 मिल जाएगा। और n2 का कंपोनेंट क्या है, ये एंगल थीटा है, दिस ये वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो ये भी आपको क्या होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इधर आपको हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, n2, तो थोड़ा ऐसे इसको मिटा देता हूँ,
ये एक कंपोनेंट दे रहा हो जाएगा, ये कंपोनेंट दे, ये आपको मान लो n2 है, तो ये क्या होगा, n2 sin थीटा हो जाएगा इधर और n2 cos थीटा इधर हो जाएगा। तो देखो n2 तो आ गया आपको फटाफट, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब फिर F1 निकालना है। n2 समझ में आ रहा है, n1 कैसे आएगा, n1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा, और n2 कैसे आएगा, n2 कैसे आएगा बच्चे, टॉर्क अबाउट बी। हाँ टॉर्क अबाउट बी, ठीक है ना। तो अबाउट बी टॉर्क ले लिया, तो तुमको ये मिल गया, अबाउट बी टॉर्क मिल गया, तो n1 f1 का गायब हो गया, ठीक है। और इसका कितना होगा जल्दी बताओ, ये n2 sin थीटा, ठीक, यहीं पे लग रहा है ना ये, क्लियर। तो इसका अगर देखा जाए तो आपको क्या होगा, ये फोर्स n2 को तो हम कहीं से भी, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए फोर्स को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं ना पैरेलली, क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ना लगा के इस फोर्स को हम आगे ऐसे लगा देते हैं, दिख रहा है नहीं, हेलो किड्स, मालूम है ना कि टॉर्क अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से आप कहीं भी हो तो कोई, तो आपको क्या होगा, एक n2 cos थीटा का तो फोर्स टॉर्क तो जीरो हो गया, जो n2 sin थीटा का, तो टॉर्क अबाउट बी अगर देखा जाए तो n2 का टॉर्क कितना होगा जल्दी बताओ। n2 को हम कहाँ लगा चुके हैं, यहाँ पे सेंटर पे लगा चुके हैं, क्या समझ में आ रहा है बच्चों, हेलो। तो n2 sin थीटा इंटू क्या होगा, ये r हो गया, ये रेडियस कितना दिया है बताओ, आउटर रेडियस r है, इनर रेडियस कैपिटल R, आउटर रेडियस r लिख दिया, ठीक है। ये n2 का टॉर्क क्या समझ में आ रहा है, कैसे लिखा मैंने, n2 का अबाउट बी, ठीक है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, अब अबाउट बी mg का टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू mg इंटू कैपिटल माइनस स्मॉल r, ये आ गया। तो n2 आपको तो मिल गया बच्चे, n2 कितना हो गया mg, ठीक है, r माइनस स्मॉल r दिस डिवाइडेड बाय r साइन थीटा, ये तो मिल गया, ये n2 आ गया, करेक्ट। अब आपको क्या चाहिए, n1 कितना होगा, n1 कितना हो जाएगा बता, n1 इज इक्वल टू व्हाट, n2 cos थीटा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mg, ठीक है, r माइनस स्मॉल r दिस डिवाइडेड बाय r tan थीटा लिख सकता हूँ, n1 आ गया। f1 अब कैसे निकालोगे जल्दी बताओ बच्चे, c के अबाउट c टॉर्क ले लो, हेलो किड्स, तो अबाउट सी टॉर्क ले लो, तो कि n1 का गायब हो गया, n2 का गायब हो गया, f का हो गया f1 इंटू r, दिस इज इक्वल टू व्हाट, mg इंटू स्मॉल r, तो f1 आ गया ये, क्या समझ में आ रहा है। यस। तो मतलब चॉइस ऑफ पॉइंट रोटेशनल इक्विपमेंट में है ना, चॉइस ऑफ पॉइंट जिसके बाद टॉर्क लेना बहुत हेल्पफुल हो जाता है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन फटाफट हाँ बोलो। सर ये जो अभी स्पूल वाला क्वेश्चन किया, इसको बोनस क्यों किया है? बोनस किया है, हाँ, मैंने सॉल्व तो किया नहीं है, देखता हूँ इसको, अभी बोनस क्यों किया, आंसर मैच कर रहा है। अच्छा ये किसने ये हु हैज गिवन द करेक्शन एंड ऑल, नहीं पता सर। यू हैव गॉट द सॉल्यूशन आल्सो, इसका सॉल्यूशन भी मिला है आप लोगों को क्या, हाँ, उसमें बस डी सही दिया है। देखो इसमें सही आ रहा है क्या, इससे मैच कर रहा है क्या आंसर, सर उसमें ओनली डी है। अच्छा तो बोनस तो नहीं होगा, यहाँ तो आंसर मैच करेगा अपना, देख तो मैच कर रहा है, ये mg कॉमन हो गया, 1 माइनस स्मॉल बाय r का सही है, नहीं आंसर ए भी होगा, दिख रहा है तो। सर वो इनिशियली प्रिंटिंग मिस्टेक था शायद ऑनलाइन वर्जन में, इसलिए उन्होंने बोनस कर। अच्छा ओके, मे बी, ठीक है चलो
Then now let's come to 6. अब समझ में आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 6. फिगर शोज हेमिस्फेरिकल बॉल यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. इसमें कोई प्रॉब्लम बताओ बच्चे. नो ठीक है. इसमें नेक्स्ट सॉलिड No. कोन मेड ऑफ मेटल. कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो. इसमें सेकंड. नो सर. थर्ड. नो सर. अच्छा सेकंड में एक सर थर्ड में थर्ड में है. अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ. इसको थोड़ा ट्राई करना आप, है ना. 2 रॉड्स है ना. ऐसे. ठीक है. ऐसे स्प्रिंग से कनेक्टेड है. क्लियर. इसका लेंथ L है. मास M, लेंथ L, मास 2M. चलो इसको मास M ही ले लेते हैं. हटाओ सहूलियत के लिए. इसका भी क्या होगा. मास M, लेंथ L. और ये हिंज्ड है. समझ में आ रही बात. तो फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन. फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन. क्वेश्चन समझ में आया. ये सबसे सॉल्व हो गया था क्या ये. अच्छा आप ठीक है. इधर सॉल्व हो गया था. सॉल्यूशन देख के समझ में आ गया था ना ये. क्वेश्चन कौन नंबर सा 2. सर? क्वेश्चन नंबर 2 इसकी बात करो. हो गया था ना. यस ठीक है. क्वेश्चन नंबर ये देख लो. इसमें चैलेंज क्या आ रहा है. इसको आपने सॉल्व किया मतलब जो भी सॉल्यूशन देखा या फिर इसको समझ में आया. इसमें क्या था. इसमें जब आप ऐसे जा रहे थे ना, अगर इसका थीटा ऑसिलेट तो ये भी आपको थीटा से जा रहा था, है ना. सिमेट्रिक सिस्टम. तो टॉर्क इस पे अगर किसी एक को, दोनों में से किसी एक को स्टडी किया, तो जब इसको स्टडी किया तो यहाँ पे आपको एक mg इधर लग गया और एक स्प्रिंग फोर्स इधर लग गया. वो कितना लग गया बताओ. k इंटू क्या होगा 2L थीटा. एल थीटा. हाँ. 2L थीटा ना बेटा. क्योंकि तुम्हें इधर L थीटा है, इधर दोनों तरफ से L आया ना, तो नेट का फोर्स तो Yes. एक कंप्रेस केस. तो इसका टॉर्क तो आपने निकाल लिया. टॉर्क कितना आगे जल्दी बता. mg का टॉर्क जो आएगा mg इंटू थीटा, mg इंटू L/2 इंटू साइन थीटा, प्लस इसका जो टॉर्क आया 2kL थीटा इंटू L. एल तो स्क्वायर. इंटू L. हाँ, तब ये L स्क्वायर हो जाएगा. तो क्या होगा mg इंटू L/2 प्लस 2kL स्क्वायर इंटू थीटा. और इसको आपने आई अल्फा लिख दिया. अच्छा ये साइन थीटा को थीटा लिख दिया. क्यों लिख दिया समझ में आ रहा है. आई अल्फा स्मॉल लिख दिया. एल. हाँ तो ये हो गया. यहाँ से आ गया. इसमें क्या चैलेंज आ रहा है. सर जो क्वेश्चन आपने अभी दिया उसमें हाँ 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 करेक्ट. थीटा स्क्वायर आ रहा है एक जगह. थीटा स्क्वायर आ जा रहा है. नहीं थीटा स्क्वायर तो नहीं आएगा बेटा. सर एक जगह पे KL थीटा जो हमारा नेट फोर्स आ रहा है उसको साइन के अलोंग कंपोनेंट लेना है, तो वहां पे एक थीटा की टर्म और आ रही है. ऐसा क्यों आ रहा है.
देखो स्मॉल, देख फ्रीक्वेंसी स्मॉल ऑसिलेशन देखना है अपने को, है ना? हाँ सर तो Correct. साइन डिवाइड थीटा को थीटा अप्रोक्सीमेट करेंगे ना। हाँ साइन थीटा को थीटा करेंगे। एक यहाँ जगह साइन पे थीटा 45 साइन माइनस साइन थीटा बाई 45 टू आ डिग्री रहा है। बेटा, यहाँ पे ये एंगल आपको क्या है, ये एंगल एल है, 45 एल 45 है ना, ये थोड़ा सा आपको सर वो मुझे समझा, बट जब हमने थीटा से डिस्प्लेस किया तो वो एंगल 45 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा ना। रुक जाओ, इसको इधर तो बनाता हूँ, 2 रुक जाओ पाई रूट 2 के गए। रुक जा, इधर स्पेस लेके बनाता हूँ इसको। क्वेश्चन है तुम्हारा ऐसे, ये रॉड है, हिंज्ड है यहाँ से, स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है ना? क्या समझ में आ रही बात? ये दो रॉड है, क्लियर? चल इसका क्या है बताओ, मास m था, l था, इसका क्या होगा, मास 2m है और लेंथ l है, करेक्ट? अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा ऐसे किया, थीटा से कंप्रेस किया, इसको रॉड 1 मान लेते हैं, इसको रॉड 2 मान लेते हैं, करेक्ट? तो ये अगर ये थीटा 1 हुआ बच्चे, तो ये क्या हो, ये भी थीटा 1 होगा? नहीं, कुछ और होगा, थीटा 2 होगा। हेलो, अब इसमें जो कंप्रेशन होगा, अगर ये एल है और ये थीटा, इनफैक्ट ये थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, है ना? तो क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल है, तो ये हम इसको तो ले ही सकते हैं ना, ये जो है कि ये कंप्रेशन बहुत स्मॉल है, तो फॉर वेरी, क्योंकि ये देखो ये आपको लेंथ लगभग लगभग सेम ही है, तो ये जो हमने एक कंप्रेशन, इसको अगर x1 माने इधर, तो और इसको कंप्रेशन को यहाँ x2 माने, तो x1 को मैं क्या ले सकता हूँ, x1 इज इक्वल टू व्हाट बताओ, l इंटू थीटा 1 एंड x2 इज इक्वल टू व्हाट, l इंटू थीटा 2, करेक्ट? तो यहाँ पे नेट जो फोर्स, अगर किसी एक रॉड को स्टडी, लेट से आप इस रॉड को स्टडी करो, किस रॉड को, इसको रॉड 2 को स्टडी करो, तो इस पे फोर्स किधर लगा जल्दी बताओ, इधर लगा, कितना बताओ, कि x1 प्लस x2, यस और नो? अब इस पर ये देखा जाए तो इस पे फोर्स आपको इधर लग गया, एक मिनट सॉरी, फोर्स इधर, ये कंप्रेस हुआ है ना, तो फोर्स इधर लगेगा, तो इसका कंपोनेंट अगर देखा जाए, इसका इसके अबाउट टॉर्क देखा जाए, तो रॉड 2 को स्टडी करें हम, तो चैलेंज क्या है ना कि इसको अगर हम टॉर्क की बात करें, तो ये कितना हो जाए, कि x1 प्लस x2 का कंपोनेंट अगर लोगे 45 डिग्री है, 45 डिग्री होगा नहीं, क्लोज टू 45 डिग्री, तो क्या होगा, कि x1 प्लस x2 into cos 45 degree, this multiplied with L, going to be K L cos 45 degree, ये क्या हुआ, K L कॉमन हो गया, थीटा 1 प्लस थीटा 2 L by root 2, going to be K into L square by root 2, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2। लेकिन आपको क्या चाहिए, रॉड 2 का डिस्प्लेसमेंट थीटा 2, यू हैव टू फाइंड द टॉर्क इन टर्म्स ऑफ थीटा 2, नॉट इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, वो कैसे निकालोगे? सर आप ये बता सकते हो कि हमने कॉस 45 क्यों लिया, वहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 का कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं देखा। बेटा थीटा 1 थीटा 2 क्या आपको मालूम है, स्मॉल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं हम? हाँ सर, तो पर फिर भी हम कॉस 45 माइनस थीटा 2 लिख के फिर एक टर्म मतलब उसको एक्सपैंड करेंगे, बेटा उस हिसाब से टॉर्क नहीं किसके जाना चाहिए। अरे बच्चे, हाँ ठीक है, आइडियली वो करना चाहिए, एक्सपैंड करके फिर तुम से उसको नेग्लेक्ट करोगे, अप्रोक्सीमेट करोगे, अल्टीमेटली यही आएगा। मल्टीपल टाइम्स आपने इसके क्वेश्चन में, तो एसटीएम के क्वेश्चन में ऐसा किया होगा, है ना? देखो क्या है क्वेश्चन, फिर से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन। थिंक ऑफ कि ये देखो, इसको ऐसे सोचो कि ऐसे ही था, ये रॉड है,
है ना, थोड़ा सा ये साइज बड़ा बन गया ये। ये ऐसे लगा हुआ है ना, ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो इसका टॉर्क निकालने के लिए तुम क्या करो, इधर ही तो कंपोनेंट लोगे ना ये इसका, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट तो बहुत स्मॉल है। तुम करके देख लो क्या करोगे, तो यही करोगे ना भाई, इसका के इंटू के थीटा वन थीटा लोगे आप, करके देखो, यू विल गेट द सेम थिंग। क्या x2 इज अप्रोक्सीमेटली, x2 जो है लगभग लगभग l इंटू थीटा टू है, क्या इससे आप सहमत हैं? किड्स, ये सर। तो ठीक है, Yes, sir. जब इससे सहमत है तो ऐसे ही ये भी होना होना चाहिए। देखो चैलेंज वो नहीं, चैलेंज यहाँ पे अटक रहा है, थीटा और थीटा, इसको कैसे हमको कि आपको लिखना होगा ना, यू हैव टू राइट, अगर यहाँ पे टॉर्क तो लिख लिया टॉ टू, है ना, आपको लिखना होगा यहाँ पे अल्फा टू आई इंटू अल्फा, आई टू इंटू अल्फा टू, अल्फा टू किसको, थीटा के टू के टर्म में है, तभी तो होगा। तो देखो बेटा, कपल ऑसिलेशन है, आपने ये काम, यही अगर आपने डिराइव किया होगा इसको, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि भाई ये कैसे किया था आपने। एक फॉर्म में यहाँ पे क्या कंडीशन थी, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, ई है फ्रेम ना, में जाके मोमेंटम कांस्टेंट होता था, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे सब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, दिस इज द कंडीशन। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा तो आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। यू कैन राइट दिस, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, L इज इक्वल टू कांस्टेंट, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, समझ में आ रही बात? हेलो, तो आई ओमेगा Yes, वन, आई वन ओमेगा वन प्लस आई टू ओमेगा टू इज इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। इनिशियल तो आपको जीरो था, ठीक है ना, तो ये क्या करेंगे, आई वन ओमेगा वन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आई टू ओमेगा टू लिख सकता हूँ, क्योंकि इनिशियली आपको जीरो था। यहाँ से क्या होगा, अगर थीटा के टर्म में लिखे तो आई वन थीटा वन इज इक्वल टू माइनस आई टू थीटा टू, क्या समझ में आ रहा है? फ्रॉम हियर विल गेट द रिलेशन बिटवीन थीटा वन एंड थीटा टू। हेलो, yes. माइनस आई टू थीटा टू। अब आ गया थीटा, यही तो चैलेंज हो रहा था, तो लिख दो यहाँ पे। अब क्या, अब हमको क्या चाहिए इसके टर्म, तो क्या हुआ, थीटा वन को रिप्लेस कर दिया, तो थीटा वन कितना हो गया जल्दी बताओ, दिस इज माइनस आई टू थीटा टू, ठीक है, दिस डिवाइडेड माइनस आई वन जस्ट शोज द डायरेक्शन, हमको तो मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है ना यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, के एल स्क्वायर बाई रूट टू, समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चे, के एल स्क्वायर बाई रूट टू थीटा वन तो क्या रिप्लेस कर देंगे, आई टू थीटा टू अपॉन आई वन प्लस आई टू, एक ये लिख सकता हूँ, प्लस थीटा टू, आई टू नहीं, प्लस थीटा टू। अब आ गया, यही तो अपना चैलेंज था, हो गया दूर। तो क्या होगा, के एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है, दिस इज आई टू प्लस आई वन, या फिर ऐसे ही छोड़ दो इसको, आई टू बाई आई वन प्लस वन इंटर थीटा टू। ये आपको क्या होगा जल्दी बताओ, दिस इज आई टू इंटू अल्फा टू, करेक्ट। सर आई वन थीटा कितने है? हाँ, आई वन थीटा आई वन थीटा, ये नहीं समझ में आया, ये कैसे लिखा मैंने, ये ओमेगा वन के बाद आई वन थीटा। ओमेगा वन के बाद आई वन, ओमेगा वन रुक जाओ, कहाँ लिखा है? ओमेगा वन कहाँ लिखा है? हाँ, ये इसकी बात कर रहा है। नहीं, उसके नीचे जो स्टेप है उसके बाद। ये अच्छा, टाइम से dt dt मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड बच्चे, टाइम dt से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, ओमेगा वन dt क्या होगा, हाँ थीटा वन ही तो हो जाएगा, ओके। हाँ हाँ ठीक। तो फाइनली अल्फा टू आ गया तुम्हारा, के एल स्क्वायर बाई 12, सॉरी बाई रूट टू, ठीक है, दिस टू आई वन प्लस आई टू, दिस डिवाइडेड बाई आई वन आई टू इंटू थीटा टू। अब इसको कंपेयर करोगे, अब ये साइन निगेटिव होगा, क्यों निगेटिव, समझ में आ रहा है नहीं?
तो ओमेगा आ गया। देन सर एक बार क्वेश्चन 2 दिखा सकते हो? कौन सा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल सर। ये सर इसमें बोला था इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो हमने mg अच्छा, का हाँ ग्रेविटी लिखा है ना, नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो ग्रेविटी हटा दो, mgl/2 घटा दो। ओके सर हम्म सर नीचे जो I1 और I2 हम लेंगे वो किसके अबाउट लेना है? आप बताओ। सेंटर ऑफ मास? नहीं, क्यों Hinge सेंटर मास पे के अबाउट? जी हिंज के अबाउट Hinge रोटेशन point उसके पे अबाउट है। लोगे ना। ये तुम्हारा ये जो L1 + L2 कांस्टेंट हो गया, इसे हिंज के अबाउट मोशन के लिए आप कर रहे हो ना। ओके सर। चलो नेक्स्ट, 6 में कोई प्रॉब्लम? नहीं। 7 सर कर सकते हो, क्या बेटा? 7 कर सकते हो। ओके, हो गया सर। इसका सॉल्यूशन तुम लोग को मिला होगा ना, इसका अगर सॉल्यूशन मिला तो इसका सॉल्यूशन तो शायद था उसमें, यस नहीं आया। नहीं आया। देख ये जो है ना, मतलब ये क्लासिकल क्वेश्चन है टू बी सॉल्व बाय एनर्जी मेथड, है ना, क्योंकि इसका डायनेमिक्स जो होगा ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर सिस्टम मानोगे तो आपको कैसे फोर्सेस लग रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो देख क्या है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेटवर्क डन हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको रेस्ट पे है ना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो नेटवर्क डन हम इसका क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो कौन कौन वर्क डन हो रहा है यहाँ पे? वर्क डन तो कौन हो रहा है जल्दी बताओ? एक्सटर्नल फोर्स W जो प्रेस करो उसका वर्क डन हो रहा है ना। हाँ सर। mg का आपको कोई कंसिडरेशन लेना नहीं है ना, कहीं कि मास कहीं ने दिया नहीं है इसका, करेक्ट, ये पेपर का मास कहीं नहीं दिया है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देना है। और ये F का वर्क डन होगा, क्लियर? यस सर। बढ़िया। तो अब ये बताओ क्या पूछ रहा है, जल्दी बताओ इसको, व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, क्या पूछा गया है? वैल्यू ऑफ है। F वैल्यू ऑफ F, ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो कि इसको वर्क H, डन हाँ इसको अगर हम W कहते हैं, इधर से क्या वर्क डन कितना पॉजिटिव वर्क डन हो गया, W इंटू H, W डेल्टा H। हाँ डेल्टा H, सही बात है, करेक्ट। और यहाँ पे ये अगर डेल्टा आर है, करस्पॉन्डिंग यहाँ डेल्टा आर मूवमेंट होता है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 F पाई का, डेल्टा। एक मिनट माइनस हमको करना पड़ेगा ना, वर्क डन F का तो नेगेटिव हो गया ना बच्चे, तो माइनस F इंटू 2 पाई डेल्टा आर, क्योंकि अगर आर में चेंज होता है डेल्टा आर, तो एफ में ये यहाँ पे इस सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज होगा, जल्दी बात, डेल्टा आर नहीं डेल्टा एल लिखना पड़ेगा मेरे को, गलत लिख दिया डेल्टा आर, इससे करस्पॉन्डिंग सर्कमफ्रेंस में कितना चेंज होगा, डेल्टा एल होगा ना ये, करेक्ट। तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू 0, चेंज इन काइनेटिक है 0, तो क्या होगा जल्दी बताओ, आपको एफ पूछ रहा है, तो एफ जो होगा दैट इज गोइंग टू बी डब्ल्यू दिस डिवाइडेड बाय हाउ मच, 2 पाई डेल्टा एच बाई डेल्टा आर, है ना, क्या सही है? अब एच और आर में रिलेशन आपको मालूम है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर दो, डी एच बाई डी एच ही चाहिए, डेल्टा एच को डी एच मान लेते हैं, तो 2h डी एच बाई डी आर यही चाहिए ना अपने को, ठीक है, हेलो, यस 2h डी एच बाई डी आर प्लस क्या होगा 2r इज इक्वल टू 0, तो आ गया डी एच बाई डी आर, यहाँ से डाल दो इसमें, 1 नहीं 1 कैसे, एच बाई आ रहा है ना बच्चे, डेल्टा H बाई डेल्टा R 1। डेल्टा एच, अच्छा यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद, हाँ करेक्ट, हाँ सही है, हमको लगा कि यहाँ पे 1 आ गया, हाँ वैल्यू रखने के बाद आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है, चलो नेक्स्ट।
इनमें कोई प्रॉब्लम किड्स? नो सर। बढ़िया, नो सर। ओके ग्रेट। चलो तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेपर, तो फास्ट कर लेते हैं इसको। चलो बताओ, फर्स्ट में कोई चैलेंज? नो सर। सेकंड, नो अभी सर। एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें बस हमने क्या किया था, इसको रॉड को मासलेस ले लिया था। इनफैक्ट ये तो उससे इजी है, रीजन बीइंग ये तो आपको देखो तो प्योर मतलब एंग्लो एसटीएम है, सीधे से रॉड और ब्लॉक एंग्लो एसटीएम कर रहा है ना? यस। ओके, थर्ड में कोई प्रॉब्लम? नो सर। डन। नेक्स्ट, इसमें फोर्थ में सर थर्ड वाला एक बार कॉन्सेप्ट बता देंगे। पूछ क्या रहा है बेटा कि परफॉर्म ऑसिलेटर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज मैक्सिमम पॉसिबल फॉर विच नॉट बिकमिंग स्लैक्ड। तो देखो बच्चे, ये नेचुरल लेंथ है बोलो, और नेचुरल लेंथ कितना होता है बता, mg बाई के होगा ना ये? करेक्ट। तो देखो बच्चे, यहाँ पे आपको अगर यहाँ से आपको देखो यहाँ से ऑसिलेशन जैसे ही अगर ब्लॉक इसके ऊपर जाएगा, टेंशन स्प्रिंग 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 में जीरो हो जाएगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन जीरो हो जाएगा। तो टेंशन जैसे ही जीरो होगा तो उसके बाद ये जो है स्ट्रिंग भी जुड़ा हुआ है, केवल स्प्रिंग यहाँ तक रहता ना स्प्रिंग, तब तो इसमें आपको क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच से स्ट्रिंग भी जुड़ी हुई है ना, तो आपको द मोमेंट इट इज ब्लॉक इज गोइंग अप above natural length, tension will become zero and the string will become slack. ओके तो एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? एम्पलीट्यूड की मैक्सिमम वैल्यू है mg बाई के। समझ में आया? हाँ ठीक है सर, इसके आगे ट्राई करूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो वही वाला क्वेश्चन अभी K1 K2 वाला बताया था, K इफेक्टिव वाला तरीके से कर सकते हो इसको, है ना? चलो इसमें नो सर। फिफ्थ में कोई प्रॉब्लम? नो सर। सिक्स, 6 सर। ओके। देखो इसको ऐसे सोचो आप, इसको बिकॉज यहाँ पे क्या mg लग रहा है ना, आपने इस तरह के क्वेश्चन, तो इसको ऐसे हम सोच लेते हैं कि कुछ इस तरह से हो रहा है, मान सकते हैं? ब्लॉक को ऊपर शिफ्ट किया। हाँ, अरे क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स ही से मतलब है ना, ये फोर्स mg ऐसे लगा दिए। तो अब तो आपको सिचुएशन अगर ऐसे ही अगर मानो तो इसको आपको ऐसे कंक्लूड कर सकते हो। देखो ये m हो गया, ये 2m हो गया, यहाँ पे क्या होगा, f लग गया। हेलो, करेक्ट। अब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 2m एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, सही है? तो अब क्या है, सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा जल्दी बताओ? दिस इज गोइंग टू बाय f बाय 3m। हेलो, अच्छा ये भी 2m है ना? सर 4m। हाँ तो 4m हो जाएगा, हाँ समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास का तो आपने एक्सेलरेशन देख लिया, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये दोनों एसटीएम करेंगे ना? तब इसका अगर एसटीएम करेंगे तो इसका आपको क्या होगा, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस फ्रेम में आ जाए तो इसका आपको क्या होगा, इसका एसटीएम होगा, तो इसका पोजीशन सेंटर ऑफ मास अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, पोजीशन एक्स को अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो मैं x1 को क्या लिख सकता हूँ, x1 को लिख सकता हूँ, इसको मैं पॉजिटिव x ले लिया है ना, लेट्स से दिस आई एम टेकिंग दिस एज पॉजिटिव x, करेक्ट? तो x1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -a, या फिर एक काम करो इसको ऐसे लिखते हैं, जनरल में इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना? एम्पलीट्यूड इसका a1 हो गया इंटू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यही तो होता है जनरल इक्वेशन एस्टीम का। अब a1 कितना होगा, a1 आपको निकाल सकते हो क्या? इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2m है, 2m है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो। हेलो,
यस मैक्सिमम अरे एक्सपेंशन निकल जाएगा ना इसमें। अब जब आप इसके A1 आपको मैक्सिमम एक्सपेंशन निकल गया, ओमेगा आपको मालूम ही है, ओमेगा आपको निकल गया, डेल्टा कितना होगा? डेल्टा इस केस में इनिशियली ये किधर हो रहा है? मीन पोजीशन पे है और इधर मूव कर रहा है, तो डेल्टा A1 आपने निकाल लिया कैसे? एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है नहीं? A2 आपको यहाँ पे आ गया, ओमेगा कितना हो? ओमेगा तो दिख रहा है √k/μ, ये आ गया। ठीक है, फिर आपको क्या हो गया? डेल्टा कितना आ गया? पाई। क्यों पाई हो गया समझ में आ रहा है? इट इज एट मीन पोजीशन एंड मूविंग टू नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ना अच्छा हेलो, नेगेटिव स्ट्रीम करेक्ट? सारी बात समझ में? यस तो अब ये इसको अब x1 से आपको जब x1 आ गया तो एक्सलेशन A1 क्या होगा? ये किसका है? विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये सब चल रहा है विथ रेस्पेक्ट सेंटर ऑफ मास। ये हो जाएगा A1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -A1 इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब इसका तो ए सेंटर मास मालूम चल गया और आपको यू गॉट एक्सलेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सलेशन ऑफ 1 विथ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड तो निकाला ना, एम्पलीट्यूड कैसे निकालो मालूम है? इस तरह क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपने। चलो देख लेते हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास में बैठ जाओगे तो आपको क्या होगा? इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे फोर्स F/2 लगेगा, नेट फोर्स मतलब अरे F इधर लग गया और आपको क्या होगा? एक सूडो फोर्स लगेगा 2 × A × ACM, और इधर क्या लगेगा बताओ? F, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 2m × ACM। तो सेंटर ऑफ मास में बैठ गया। अच्छा, ये कितना होगा? ये F/2 होगा, ये भी F/2 होगा, है ना? तो अब ये देखो, आपको मालूम है कि अगर कांस्टेंट फोर्स लगता है तो या तो एनर्जी मेथड लगा या फिर डायरेक्ट बोलो कि आपको मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका क्या होता है? मैक्सिमम जो इसका मोशन एक्सपेंशन होगा इक्विलिब्रियम एक्सपेंशन का डबल होगा। तो यहाँ पे एक्स इसका जो ये इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, करेक्ट? तो A1 कितना होगा? मैक्सिमम एक्सपेंशन कितना होगा? इक्विलिब्रियम एक्सपेंशन का डबल। तो एक्स मैक्स कितना है जल्दी बताओ? एक्स ई कितना है? अगर देखो एफ लग रहा है, एफ लग रहा है तो F/2 के, तो एक्स मैक्स कितना हो गया जल्दी बताओ? दिस इक्वल टू F/k। तो एम्पलीट्यूड अगर ए है तो 2 × A, क्योंकि मास दोनों का सेम है ना, तो 2A इज इक्वल टू F/k। तो एम्पलीट्यूड आ गया, कितना हो गया? F/2 के। एंड इसको बेसिक तरीका, तो इसको सॉल्व करने का तरीका जिसको मैंने ऐसे लिया, दो बेसिक तरीका क्या है सॉल्व करने का? उससे सॉल्व करते हैं। किससे? वी सॉल्व बाय एनर्जी मेथड। d/dt 0 नहीं 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 नहीं, ये आपने सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन किया होगा बच्चे। जैसे देखो यहाँ पे F लग रहा है, इधर F लग रहा है ना, तो क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में आ जाए तो व्हाट इज द नेट वर्क डन? W net इज इक्वल टू W net इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक K फाइनल मास K इनिशियल इज इक्वल टू 0, है ना? W net कितना होगा? F2 का वर्क डन और F2 का वर्क डन। तो अगर मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान लेते हैं कितना होता है? तो सर वो इलोंगेशन के m2f1 + m1f2 हाँ, अपॉन m1 + अपॉन m2 वो, हाँ, डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, करेक्ट? ओके फॉर एम्पलीट्यूड फॉर एम्पलीट्यूड, यस, मैक्सिमम एलोंगेशन वो दे देता है। यस सही है ना? हम्म मतलब इसमें उसको यूज करना है। एसएचएम वाला कंसेप्ट तो ये है कि हमने क्या किया। सबसे पहले इसको देखो, तो सबसे पहले तो इसको देखो, इसको ऐसे हमने बना लिया। इससे बनाने से काफी मतलब सहूलियत हो गई ना, ऐसे सोच लिया तो। और ना यस ऐसे सोचे तो ऐसे बन गया ना। अब ये चीज मैनिपुलेशन आपको आना चाहिए कि यहाँ, क्योंकि ऐसे ऐसे हैंडल करो तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि इधर टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है, तो बहुत गंदी लगेगा। यस सर हो जाएगा नेक्स्ट, चलो इसमें बताओ क्वेश्चन नंबर MCQ क्वेश्चन नंबर 1। नो सर नहीं, ओके। क्वेश्चन नंबर 2। नो सर ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। नो सर क्वेश्चन नंबर 3 मतलब वर्डिंग में बहुत ज्यादा है, वर्क बट पर है, एनर्जी हाँ, सिंपल है, वर्क पर एनर्जी है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 4 सर। वो डिस्कस करना है। यस। ओके, hollow cylinder radius 4r, ठीक है, rotating with fixed horizontal axis passing through the point O। क्या पूछ रहा है, बताओ किस ऑप्शन में प्रॉब्लम बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ hollow cylinder about axis। तो देखो ये 88 ओमेगा नॉट स्क्वायर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए ऑफ सॉलिड सिलेंडर। ओके, एक काम करते हैं, ये बच्चे इसके वेलोसिटी तो आपको मालूम है, वीसी तो आपको मालूम चल गया, वीसी कितना होगा बताओ, दिस इज 2 इंटू ओमेगा नॉट इंटू कितना, जल्दी बताओ, 2 इंटू ओमेगा नॉट और क्या है, इंटू डिस्टेंस कितना है बताओ, ये 4r है ना इसका, और इसका कितना r है, तो ये 4r में से r गया तो इंटू 3r हो जाएगा। क्या समझ में आ रही बात, 6 ओमेगा नॉट r, क्या वीसी की वेलोसिटी समझ में आई। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस 3r हो जाएगा ना ये। लो, अरे ये समझ में आ रहा है 3r। हाँ जी। ओके, नाउ आपको एक्सलेशन, अच्छा ओमेगा पहले निकाल लेते हो, ओमेगा आप निकाल ही चुके हो फर्स्ट आपको ऑप्शन ए में, तो ओमेगा ऑफ तो ओमेगा ऑफ 6 ओमेगा नॉट प्लस 4 ओमेगा नॉट 10 ओमेगा नॉट। 10 ओमेगा नॉट, तो आप ये तो आप 10 ओमेगा नॉट, ओमेगा अबाउट सी इसके क्या होगा, अबाउट सी क्या 10 ओमेगा नॉट है। तो अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। हेलो, सी का एक्सेलरेशन, सी इधर जा रहा है कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, इसको एक्स और वाई मान लो, करेक्ट। तो सी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, दिस इज गोइंग टू व्हाट, 2 ओमेगा नॉट द होल स्क्वायर इंटू 3r इंटू जे कैप, लिख सकता हूँ, इसको एक्स और वाई मान लिया ऐसे। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना सी, तो सी का कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ये हो गया। अब ए का एक्सेलरेशन जो ए भी सी के बहुत सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन उसका सेंटर किधर सी है, तो इसका क्या होगा, माइनस 10 ओमेगा नॉट स्क्वायर दिस इंटू कितना आर इंटू जे कैप। क्या समझ में आया बच्चे, ग्राउंड तो के क्या होगा, रिस्पेक्ट में हाँ ग्राउंड के एस्पेक्ट में है ना, 88। तो कितना आ गया जल्दी बताओ, 88 आया, 12। नहीं ये कितना होगा, 4 to 12, यस Yes. 12 ओमेगा नॉट स्क्वायर आर माइनस 100 ओमेगा नॉट स्क्वायर, यस वही तो आ गया, माइनस 88 88। ठीक है। तो 88 हो गया, किधर हो जाएगा, माइनस, माइनस मतलब डाउनवर्ड, आपने उसको प्लस माना है ना, सिंपल है, ठीक कंफ्यूज है नहीं सर, होना है, बेसिक बेसिक सोचोगे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट, हो गया। सर क्वेश्चन सर ये नंबर फिफ्थ में कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है? टाइम पीरियड क्या है, रेडियस, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इनफाइनाइट पेंडुलम का आपने ये किया हुआ है क्या, नहीं सर, वो ग्रेविटेशन में पढ़ाने वाले थे। सर वो 1 माइनस एल बाय आर फॉर्मूला मॉड्यूल में दिया हुआ है। प्लस एल बाय आर। हाँ ठीक है, तो वही लगाओ, मतलब अगर जब ग्रेविटेशन देखो ऐसे होता है क्या है, देख लो इस तरह से मान लो बहुत लंबा आपको पेंडुलम है ना, ये मान लो आर है, ये आर है, इसका लेंथ एल है ना, एम जी तो इधर लग रहा है, करेक्ट। ये एंगल अगर थीटा मान ले तो होगा तो पेंडुलम ही ना, तो क्या होगा एम जी, तो इसका क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, टॉर्क हो जाए एम जी साइन थीटा इंटू एल, लिख सकता हूँ, ये थीटा मान लिया, करेक्ट, एम जी साइन थीटा इंटू एल, ओके। और एम जी नॉट मुझे लिखना पड़ेगा, एम जी यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, जी इफेक्टिव। चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एम जी साइन थीटा इंटू एल
और ये थीटा तो यहाँ से ले रहे हैं हम, थीटा यहाँ से मूव करा देंगे mg कंपोनेंट, एक बार रुको तो, mg ऐसे तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ, हमको लेना है इसके परपेंडिकुलर, तो mg लग रहा है सेंटर की तरफ भी, एक मिनट बेसिकली 2 I पाई रूट need एल बाई जी है ना। रुक जा बच्चे, mg सेंटर हमको टॉर्क लेना है, ये 90 डिग्री नहीं है, दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये कुछ और एंगल होगा, तो mg इधर लग रहा है, mg साइन थीटा नहीं होने वाला है बच्चे, तो गड़बड़ हो गया, ये अगर मान लो ये बीटा है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, थीटा प्लस बीटा होगा, क्या समझ में आ रहा है? हेलो किड्स, यस सर। देख बच्चे क्या है, हमको mg तो लग रहा है इधर, लग रहा है ना, ये mg किधर लग रहा है, टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ये एंगल मान लो बीटा है, सही है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, अरे बार बार मिट क्यों जा रहा है, ये एंगल कितना होगा जल्दी बताओ, अरे एक्सटीरियर एंगल है ना ये, अल्फा प्लस बीटा, थीटा प्लस बीटा हो गया ये। तो टॉर्क लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क लिखना होगा तुमको, तो mg का एंगल आपको इससे क्या होगा जल्दी बताओ, दिस इज गोइंग टू व्हाट, टॉर्क जो होगा mg साइन थीटा प्लस बीटा इंटू एल, लिख सकता हूँ, क्लियर है ना? हाँ अब यहाँ पे क्या है, अब आपको यहाँ पे आई तो क्या लिखते हैं, ml स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg साइन, हमको लिखना है थीटा के टर्म में, तो इसको थीटा बहुत स्मॉल है तो थीटा प्लस बीटा लिख सकता हूँ इंटू एल। अब देखो ये देखो थीटा, यहाँ पर साइन रूल लगा लेंगे, तो अगर ये मान लो लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, आर बाई साइन थीटा इज इक्वल टू एल बाई साइन बीटा, यहाँ से आ जाएगा, हमको बीटा रिप्लेस करना है, तो बीटा इज इक्वल टू एल बाई आर इंटू थीटा, रिप्लेस कर दे यहाँ पे, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू जी थीटा प्लस बीटा एल बाई आर इंटू थीटा इंटू एल, एक से एल कैंसिल आउट हो गया, अल्फा कितना हो गया जल्दी बताओ, एल जाएगा डिवीजन में, तो जी 1/L प्लस 1/R इंटू थीटा हो गया, अब कंपेयर कर लो, चलो ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चे, 6 में, पर इसमें m वाला टर्म मिसिंग है सब में, किसमें, 6th में। ओ यस, सही बात है, ये गड़बड़ है, एक्सेलरेशन दिया होता तो हो जाता, ये एक्चुअली m इंटू ए दे दिया है ना, तो फिर भी मतलब वो d ही सही होगा। ठीक है, मतलब अगर मतलब आपको ये ले लो तो ठीक है, इसको तो समझ में आ रहा है, बाकी और कुछ तो सिंपल काइनेमेटिक्स है, तो डैम्पिंग हाँ फोर्स Yes, लेके sir. आपको कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि डैम्पिंग मतलब डैम्प ऑसिलेशन के डिफरेंशिएट टर्म, करना है बस हाँ उसमें। सीधे डिफरेंशिएट करना है ना, करेक्ट, नेक्स्ट, अगला, नो सर। चलो ये अच्छा है, सॉल्यूशन तुम लोग को मिल गया, तो अब सहूलियत हो गई होगी, सर क्वेश्चन 6 में डाउट था। बोलो, सर हमने पॉइंट ऑफ परक्यूशन पढ़ा था, तो हाँ वो सेंटर ऑफ मास से L/6 डिस्टेंस लाइक ऊपर होता हाँ है या फिर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लाइक जहाँ पे पाइवट इस किया होता केस में लेफ्ट या राइट। ऊपर होगा ना बच्चे, कॉमन सेंस अगर देखो बच्चे, अगर यहाँ पे तो इधर है, यहाँ पे हिट कर रहे हो तो आपको वो तो इधर होगा, इस साइड होगा ना ये,
सर उस टाइम पे हमने वर्टिकल में एनालाइज किया था, तो अगर हॉरिजॉन्टल में रखा होगा तो फिर उस केस में भी कैसे भी कोई same फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोलिजन करते हो ना, जब कोलिजन होता है उस समय सारे नॉन इम्पल्सिव फोर्सेस यानी mg को नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इज एज इफ कि आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में हो, जो mg नेगलेक्ट ही कर दिया तो। सर इसमें कौन से एंड पे पकड़ा हुआ है उसने? अब मान लो कि यहाँ पे हिट कर रहा है ना, तो ये हो गया, ये पॉइंट हो गया जो आपको मूव नहीं करेगा। होता है क्या है, जो पॉइंट मतलब अगर एक एंड पे हिट किया तो ये पॉइंट मूव नहीं करेगा, है ना, समझ में आ रही बात? तो ये हो गया, यहाँ से L/6 दूरी पे हो जाएगा। सर तो उससे तो 2 आ रहा है फिर। The man wishes to avoid the significant force acts on hand at the time of rod hit. The point on rod should hit the rock. अब देखो यहाँ पे जब ये इधर हिट कर रहा है तो ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो अगर इधर हिट करेगा तो ये पॉइंट मूव नहीं करना, ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। यानी कि आपको सेंटर से कितने दूरी पे आपको इसको हिट करना पड़ेगा? L/6। L है आपको ये 6 मीटर, तो क्या है ये 1 मीटर हो गया, करेक्ट। ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? 3 मीटर। क्या पूछ रहा है? पॉइंट ऑन रॉड शुड हिट फ्रॉम हिज हैंड। हैंड आपको यहाँ पकड़ा है ना, यहाँ पकड़ा है तो कितना होगा ये आपको? क्या L/6 1 मीटर हो गया, तो 3 + 1 4 मीटर हो गया। अच्छा वो राइट से पकड़ा है। हाँ, पूछ रहा है कि पढ़ो ना, पॉइंट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हैंड। ओके सर। चलो ठीक है, और कुछ है इसमें बच्चों? सर थर्ड बता दीजिए। Square metal hinge this, a bugs move around this, ठीक है, from even though the does free to rotate. The motion of bug is simple harmonic with time period this. Square metal hinge that वो ठीक है, यहाँ पे है। A bugs move the rod PN which at distance 1 meter from the, ठीक है, which is at a उसको एज distance। पेंडुलम ट्रीट कर लेंगे। एक मिनट रुक जाओ बच्चे, देखते हैं। Bug move the PN which is 1 meter from the frame is always stationary even though the frame is free to rotate in vertical plane. Then the motion of bug will be simple harmonic with time period pi n. Okay. स्क्वायर मेटल फ्रेम का कुछ मास दिया हुआ है क्या? अच्छा, कुछ मास नहीं दिया है, रॉड PN है ना, 1 मीटर है ना, इवन दिस, ठीक है। हाँ, तो बच्चे इसको ये करना पड़ेगा, तुम्हारा जो बेसिकली क्या है कि कंपनसेटरी मोशन हो रहा है एक तरह से। कंपनसेटरी मोशन समझ में आ रहा है? कौन सा? कंपनसेट कर दे रहा है ना मोशन। देखो रॉड भी आपको, रॉड का मोशन भी आपको क्या हो गया, रॉड का आपको मोशन और इसका मोशन दोनों का कंपनसेट का हो जा रहा है मोशन, इजंट इट? अच्छा रिलेटेड है। हाँ, क्या समझ में आया? तो उसको ऐसे आप देख सकते हो उस तरह से, ठीक। मतलब तो इसका क्या ये तो से ऑसिलेशन कर रहा है, तो सिंपल पेंडुलम ही, सिंपली पेंडुलम की तरह मूव करेगा ना ये। विथ लेंथ L। That's it. ठीक है। मतलब 2π√L/g होगा। तो इसको कर लो, इसमें n है, n आपको कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? इसका बक्स मूव दिस, तो आपको यहाँ पे n5 हो गया। कितना आंसर आ रहा है? 2π/10 आंसर, तो मतलब π/5। 5/5। ठीक, ठीक। चलो ओके, ठीक है बच्चों, डिस्कनेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद, अच्छा यार इसका तो कुछ क्वेश्चन, अगला क्या अपना प्लान था उसका ना, फ्लूइड का सर। फ्लूइड का ना, फ्लूइड में कुछ स्पेसिफिक तुम लोग करना है? सर डायनेमिक्स वाला पर Dynamics। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, सर चलो डिस्कस कर, हाँ।